Namaskar, my name is Anil Solanki and my roll number is 2003155. My GD topic is Kaizen. आज हम काइजन के बारे में बात करेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइजन एक जापानी शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काई प्लस जेन, जिसका मतलब होता है चेंज प्लस गुड। बदलाव अच्छे के लिए, अच्छे बदलाव के लिए काइजन का यूज़ किया जाता है। ऐसा कोई भी बदलाव इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम कर सकते हैं उसे हम काइजन कहते हैं। इसमें एक छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वेस्ट रिजेक्शन में कमी आती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम उसमें काम करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह हाउस कीपिंग हो या स्टाफ का हर व्यक्ति जहाँ काम कर रहा है, अपने एरिया में रोज छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करें, वो काम काइजन कहलाता है। अगर ऐसा तो अगर ऐसा होगा तो कंपनी दिन प्रतिदिन ग्रोथ कर सकती है। काइजन को रोकने वाला जो एक पार्ट है जिसके ऊपर ये पूरा काइजन वर्क करता है, वो वेस्टेज के ऊपर काम करता है। वेस्टेज कई प्रकार के होते हैं, इसमें हम कुछ थोड़ा सा वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी दो तरह की होती है, वैल्यू एडेड एक्टिविटी और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। मतलब हम जो भी काम करते हैं उसमें काफ़ी सारा जो बड़ा हिस्सा होता है, और ऐसा माना गया है कि 90% एक्टिविटी हम काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू एडेड नहीं होती है, बाकी का 10% वैल्यू एडेड होती है। तो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी पढ़ते हैं। यह दो तरह की होती है। पहला NNVA, नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, इसे टाइप 1 वेस्टेज भी कहते हैं, और दूसरा है टाइप 2 वेस्टेज। टाइप 1 वेस्टेज NNVA। टाइप 1 वेस्टेज ये दो तरह की एक्टिविटी होती है जो कि रहते तो वेस्ट ही हैं, लेकिन कंपनी के लिए जरूरी भी होते हैं। जैसे कि इंस्पेक्शन करना, इंस्पेक्शन करने से पार्ट की वैल्यू बढ़ती नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पेक्शन करने से हमको उस पार्ट्स का डाटा मिलेगा जिससे हम एनालिसिस करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहेंगे। जबकि टाइप 2 वेस्टेज जो होता है ये प्योर वेस्ट होता है। वेस्ट को समझने के लिए कंपनी के कुछ हिडन बातों को जानना होगा। अगर आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर ऐसा बहुत सारे एक्टिविटी होती हैं जो कि वेस्ट होती हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं होता है, वे छिपे हुए होते हैं। जैसे कि ब्रेक डाउन टाइम ज़्यादा है, सेटअप टाइम ज़्यादा है, शेड्यूल सही नहीं है, हाउसकीपिंग सही नहीं है, लोगों का सही तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कई सारी एक्टिविटी हैं जो हिडन करती हैं। कौन कौन से वेस्टेज होते हैं यहाँ देखेंगे हम। नॉर्मली 3 टाइप के यहाँ मैंने लागू किए हैं: पीपल वेस्टेज, क्वालिटी वेस्टेज और क्वांटिटी वेस्टेज। पीपल वेस्टेज 3 प्रकार के होते हैं: ओवर प्रोसेसिंग, अननेसेसरी मोशन, वेटिंग। ओवर प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। किसी भी चीज को रिक्वायरमेंट से ज्यादा करना, एक बार इंस्पेक्शन करने के बाद दूसरी बार इंस्पेक्शन करना वेस्ट होता है। एक बार क्लीनिंग किया, फिर दूसरी बार क्लीनिंग किया, अगर इसकी जरूरत नहीं थी फिर भी आपने किया, इसे ओवर प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी टोटली टाइम वेस्ट आपका, मटेरियल वेस्ट आपका। जहाँ क्लीनिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी आपने वहाँ समय वेस्ट किया, अपना मनी वेस्ट किया। सेकंड है अनसेंसरी मोशन। किसी भी तरह का मोशन किसी भी काम के लिए, जैसे आप किसी मटेरियल को मूव कर रहे हो या किसी कंप्यूटर में किसी फाइल का इसे मोशन करते हैं, हमें अननेसेसरी मोशन को हम
करना होगा। हम इसे रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। थर्ड है वेटिंग। किसी भी तरह का वेट जो है वेस्ट हो सकता है। अगर आप मशीन रुका हुआ है, अगर आपका मशीन रुका हुआ है, मटेरियल नहीं है, मटेरियल आने के बाद इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कौन सा मटेरियल बनाना है, वेस्ट है, आप कंप्यूटर में किसी फाइल को सेंड कर रहे हैं, इंटरनेट स्लो है, ये किसी भी एक तरह का वेस्ट है। इलेक्ट्रिक चली गई, आदमी वेट कर रहा है, वेस्ट। ये सभी बातें वेस्ट हैं। ये सभी जो भी वर्क हैं, ये सभी वेस्ट कहलाते हैं। किसी भी तरह का जो वेटिंग, जो इंतजार होता है, हमारे सिस्टम में सारे के सारे वेस्ट होते हैं। हमें वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है और उनको काम करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है। क्वांटिटी वेस्ट सेकंड जो है हमारा, क्वांटिटी वेस्ट है, जो 3 प्रकार का होता है। इन्वेंट्री, ओवर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे। इन्वेंट्री किसी भी तरीके का, वह चाहे वो वर्किंग प्रोसेस हो या फिनिश गुड हो, हर तरह का इन्वेंट्री एक बड़ा वेस्टेज है। इन्वेंट्री मतलब आपका वर्क जहां पर रुका हुआ है, जहां आपका वर्क रुक जाए वहां इन्वेंट्री होती है। ओवर प्रोडक्शन सेकंड, ओवर प्रोडक्शन को बहुत बड़ा वेस्ट माना गया है। आप अगर बहुत प्रोडक्शन करेंगे तो इससे जगह की प्रॉब्लम्स को सेव करना पड़ेगा। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स जनरेटेड हो जाती हैं। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी कंपनी में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, जैसे मटेरियल का मूवमेंट हो रहा हो या किसी और चीज का, अगर ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी वैल्यू एडेड नहीं होती है तो इसलिए हम अनसेंसरी ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देंगे। क्वालिटी वेस्टेज के बारे में पढ़ेंगे। क्वालिटी वेस्टेज डिफेक्ट से होता है। किसी भी तरह का रिजेक्शन या फिर रिवर्क अगर हो रहा है, ये एक बड़ा वेस्टेज है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और एनवायरमेंट। इसमें से किसी कारण से हमारा डिफेक्ट आ सकता है। हमें इनको कंट्रोल करना है। अगर ये कंट्रोल नहीं होता है, कस्टमर के पास खराब मटेरियल सप्लाई होगा, इससे कॉस्ट बढ़ जाती है और कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। कस्टमर का सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। काइजन कैसे शुरू करें, यह हम ध्यान देंगे। काइजन को कैसे शुरू करना है। काइजन की एक मीटिंग होती है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को शामिल किया जाता है और उन्हें इनके बारे में बताया जाता है कि हमें काइजन क्यों करना चाहिए, इसको करने से क्या लाभ हो सकता है। काइजन क्यों जरूरी है, पॉइंट पढ़ेंगे हम। काइजन क्यों जरूरी है। नंबर 1, इससे अत्यधिक प्रोडक्शन होता है। कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें होती हैं। कम कीमत में अच्छा व बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट का उत्पादन करना है। कस्टमर की जरूरतों के अनुसार अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उत्पन्न करना है। काइजन में योगदान कैसे करें, इस पॉइंट को हम थोड़ा ध्यान देंगे इस पर। कार्यस्थल में 5S सिस्टम का यूज करें। कार्य प्रणाली मेथोडोलॉजी में छोटे छोटे सुझाव सजेशन करें। अनुशासन बनाकर रखें। अपने कार्य से संबंधित सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन करते रहें। जो हम काम करते हैं उसे और आसान बनाकर रखें। क्वालिटी में लगातार सुधार करके रखें। कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं पर ध्यान दें और समस्या होने से पहले उस पर शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए। जहां भी समस्या होने जा रही हो या हो सकती है, उस समस्या का निवारण पहले से ही अपने पास एक सुझाव रखें। यहाँ हम काइजन के थोड़े सुझाव पढ़ेंगे। उत्पादन प्रक्रिया और मशीन में सुधार करना चाहिए। मशीनों को खराब होने से पहले ही मेंटेन कर देना चाहिए। एक निश्चित समय होना चाहिए कि मशीन का एक बार
जो सुधार प्रणाली है उसको एक समय पर निर्धारित कर देना चाहिए, इतने समय में इतने में मशीन को सही करना है, या ऑयलिंग करनी है, या नट बोल्ट उनका ढीला है उनको कसना है। कार्यालय की प्रणाली में सुधार करना है, जो भी आप प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं कंपनी में, उनकी जो कार्य प्रणाली है उनमें बेहतर सुझाव करते जाएं। नए उत्पाद के संबंध में सुधार करें, यदि कोई नया उत्पादन करने जा रहे हैं तो उनके उत्पादन में संबंध में सुधार पहले से ही करके रखें। कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार की आप क्वालिटी दे रहे हैं उस क्वालिटी के अनुसार आप उनसे कॉस्ट ले रहे हैं, जिसके कारण ग्राहक संतुष्ट रहे। काइजन के लाभ पड़ेंगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, काइजन में कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। ये सभी बातें, कार्य प्रणाली में सुधार आना चाहिए, काम आसान हो जाएगा, सुरक्षित काम होगा आपका, अनावश्यक काम समाप्त हो जाएंगे, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जिनकी ज़रूरतें हैं सिर्फ वही रह जाएंगी, जो आपका समय मनी दोनों बचा के रखेगा। क्वालिटी में सुधार होगा, जिससे कस्टमर का ध्यान आपकी तरफ रहेगा, जिसे कस्टमर फोकस कहते हैं, वो संतुष्ट रहेगा। उत्पादन में सुधार हो जाएगा, जो भी आपका उत्पादन है उसको अच्छे सुधार के लिए आपको ये लाभ मिलेंगे। उत्पादन का मूल्य कम हो जाएगा। यहाँ 5S के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे पहले प्लान डू चेक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है प्लान डू चेक एक्ट? ये काइजन का ही पार्ट है, जो कि साइकिल होती है, जिसे PDCA साइकिल एक 4 चरणीय समस्याएं समाधान पुनरावृत्ति तकनीक है, जिसका उपयोग व्यवसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। PDCA का मतलब प्लान डू चेक एक्ट होता है। PDCA एक साइकिल है जो कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है, यानी कि PDCA साइकिल का कोई अंत नहीं है। प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लान, मान लीजिए आपको प्रोडक्टिविटी में सुधार करना है, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी। किसी भी काम को करने से पहले एक प्लानिंग होती है, जिसे एक प्लान कहते हैं। क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सी टीम काम करेगी, किस लाइन पर काम होगा, वर्तमान स्थिति क्या है उसकी, इस प्रकार सभी चीजों की प्लानिंग करनी होती है। डू, PDCA साइकिल के इस स्टेप में हम बनाएंगे एक प्लान का, हम इम्प्लीमेंटेशन एक्सक्यूशन करेंगे इसके अंदर। चेक, PDCA साइकिल के इस स्टेप में हम चेक करते हैं कि हमारे बनाए गए प्लान में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, इसके कोई बदलाव करने की जरूरत तो नहीं है, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। फाइनली आता है एक्ट। PDCA साइकिल के इस स्टेप में हम बनाए गए पूरे सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करते हैं और फिर प्लान को इम्प्रूव करते हैं, और यह साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इसके बाद हम 5S के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं 5S, जो कि काइजन का ही एक पार्ट है। 5S हैं सेरी, सीटोन, सेसो, सेकेत्सु और सुकेत्सु। सेरी एक छटाई का पार्ट है, जिसमें छटाई की जाती है जो अनावश्यक वस्तुएं होती, जैसे कार्य क्षेत्र में आवश्यक सामान रखना चाहिए, कम उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को दूर के भंडार क्षेत्र में डिस्पोज करें या फिर वहां रख दें, अनावश्यक वस्तुओं को त्याग दें। सेकंड है सीटोन, हर चीज के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए और हर चीज को रखने की जगह होनी चाहिए, सामान आसानी से मिल जाए और श्रमिक को बार बार झुकना ना पड़े।
थर्ड है सेसो, शाइनिंग कहा जाता है इसको। कार्य क्षेत्र और सभी उपकरणों को साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें, प्रतिदिन यह नियम लागू करें। फोर्थ है शिकेत्सु, मानकीयकरण। किसी विशेष कार्य के लिए कार्य केंद्र समान होने चाहिए, सभी कर्मचारियों को सभी कार्य आने चाहिए, सभी को अपने कार्य की भली भांति जानकारी होनी अति आवश्यक है। लास्ट है शिकेत्सु, यानी स्थायी। एक बार पिछले चारों 5S स्थापित हो जाने के बाद यह एक नया तरीका बन जाता है। इस नए तरीके पर फोकस बनाए रखें, पुराने तरीकों को छोड़ें, निरंतर सुधार करें, जिससे इसमें कम अपशिष्ट, बेहतर गुणवत्ता और तेज लीड समय आपको प्राप्त होगी। मैं काइजन को यहीं विराम देते हुए काइजन को खत्म करता हूं। नमस्कार।